प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो प्रिडिक्ट करने वाला हमेशा ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए ही आपका प्रिडिक्शंस दे रहा होगा। आप ग्रह नक्षत्रों को नहीं बदल सकते, उनकी चाल को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आप खुद को बदल सकते हैं। क्या 2025 की भी जन्म पत्री बन रही है इंटरनेट पे? 50 लोग, 100 लोग, करोड़ लोग प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, तो 2025 का प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। कोई कह रहा है बहुत लोग मरेंगे, कोई कह रहा है बहुत धन लाभ होगा, कोई कह रहा है नहीं हमारे कोविड दोबारा आएगा, कोई कह रहा है बहुत मौतें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कोई कह रहा है व्यापार बढ़ेगा। तो सबके प्रिडिक्शंस अलग क्यों? इफ़ दे आर प्रिडिक्टिंग रॉन्ग तो वो किस चीज़ से खेल रहे हैं? किस इमोशन से? डर से। डर के साथ खेलना इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट खेल, मतलब मोस्ट ईजी खेल। मैं अगर किसी के डर को पकड़ लेती हूँ ना तो मैं ज़िंदगी भर उसको अपना गुलाम बना सकती हूँ। मैं लेट गया और कुछ पॉइंट्स थे जो मैम ने टच कर दिए, मगर वो पॉइंट्स क्या थे, वो पॉइंट्स क्यों टच किए गए, वो पॉइंट्स टच करने से आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो क्या चेंज है जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है लेकिन आपको पता नहीं है। आजकल के जो यूथ है वो बोलते हैं ना नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रिडिक्शंस। उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया अपने लिए, मुझे शादी नहीं करनी है ना भाई, ना पता नहीं कैसी लड़की आएगी, मेरे माँ बाप के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी। आजकल की लड़कियों का तो मत पूछो, क्या हाल है, बुरा हाल है। ये जितने बोलने वाले जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं ना, ये अच्छे लोगों को भी बुरा कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ये फील हुआ जब मैं लेटा हुआ था कि 10 या 15 मिनट हुए होंगे। स्टार्टिंग में मेरा लॉजिकल ब्रेन बड़ा एक्टिव था और मैं यही कह रहा था कि आई सरेंडर, जो होगा वो यूनिवर्स जो करा, जो आपने वेरी नाइस। सो मैं पूरे उसी में, और कृषा को मैं याद कर रहा था, कृषा को गले लगा रहा था जो बिटिया है। ब्यूटीफुल। आपने जो टच किया पूरे यहाँ पे, जो कि वीडियो में दिख भी रहा होगा, वो प्रेशर बिल्कुल कहीं नहीं लगा। मतलब ये नहीं लग रहा था कि आपने हल्का भी प्रेशर, कहीं भी प्रेशर नहीं लगा। उस वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, आपका ऑरा क्या था उस वक्त? क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा था। क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा था जो मैं सोच रहा था, और ये टेक्निक क्या है? तो आपने मुझसे ये पूछा कि क्या मैं प्रिडिक्शंस पे यकीन करती हूँ कि नहीं। मैं प्रिडिक्शंस पे यकीन करती थी जब तक मुझे ये समझ में नहीं आया था कि कर्मों का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। कर्म क्या होते हैं जब तक मुझे नहीं समझ था, तब तक मैं जन्म पत्री पर यकीन करती थी, डेस्टिनी को मैं मानती थी। ओके। और मैं मानती थी कि मुझे या किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो ये लिखित है, हम अपनी जन्म पत्री बना करके आए हैं और उसी अकॉर्डिंगली हमारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है। अगर हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं तो प्रिडिक्ट करने वाला हमेशा ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए ही आपका प्रिडिक्शंस दे रहा होगा। आप ग्रह नक्षत्रों को नहीं बदल सकते, उनकी चाल को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ आप खुद को बदल सकते हैं। Okay. जब आप खुद को बदलने लगते हैं तो वो ग्रह के जो इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर पड़ने वाले हैं वो इफ़ेक्ट्स भी खुद ब खुद बदलते हैं। आपके कर्मों के थ्रू आप उनके बैड इफ़ेक्ट्स को गुड इफ़ेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर अगर बोलिए तो आई डोंट बिलीव ऑन प्रिडिक्शंस एट ऑल। तो अभी इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे मैम, तो हर कोई कि 2025 आपका कैसा होगा, धन आएगा नहीं आएगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, फॉरेन टूर होगा या नहीं होगा, और ये लाखों करोड़ों का व्यापार है। ठीक है, जितने भी टीयर 2 टीयर 3 के लोग हैं या जो भी लोग हैं, हर कोई एक इनसिक्योरिटीज़ में जी रहा है। हर कोई चाहता है कि आने वाला साल मेरा बेहतर हो, अच्छा हो। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। जो अंक ज्योतिषी है, ठीक है, तो ग्रहों का कुछ तो खेल है। कंप्लीट प्रेडिक्शन आप नहीं मानती या उसके पीछे भी एक एल्गोरिदम है? देखिए, मैं प्रिडिक्शंस को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। आपने बहुत सारे इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस पूछ लिए, मैं एक एक करके आंसर देती हूँ। आपने बोला इंटरनेट पे देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 2025 में ये होगा, 2025 में वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
और क्या सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं? 2025 किसी का बच्चा तो है नहीं जो पर्टिकुलरली एक पॉइंट ऑफ नक्षत्र में पैदा हुआ होगा, है ना? जैसे मैं और आप, हमारा एक टाइमिंग है, एक टाइम जोन में हमने एक पर्टिकुलर सिटी में हमने जन्म लिया, तो पंडित जी ने हमसे पूछा और वो जन्म पत्री बनाई। अब वो जन्म पत्री आप किसी भी पुरोहित से जाके बनवाएंगे तो सेम बनेगा। क्या 2025 की भी जन्म पत्री बन रही है? अगर इंटरनेट पे 50 लोग, 100 लोग, करोड़ लोग प्रिडिक्शंस दे रहे हैं तो 2025 का प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। कोई कह रहा है बहुत लोग मरेंगे, कोई कह रहा है बहुत धन लाभ होगा, कोई कह रहा है नहीं हमारे कोविड दोबारा आएगा, कोई कह रहा है बहुत मौतें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, कोई कह रहा है व्यापार बढ़ेगा। तो सबके प्रिडिक्शंस अलग क्यों हैं? प्रिडिक्शन तो सेम होना चाहिए ना। इंडिया का प्रिडिक्शंस हो रहा है और प्रिडिक्शंस तो प्रिडिक्शन है, नक्षत्रों को देख के किया जा रहा है, तो सबका प्रिडिक्शन सेम होना चाहिए। तो व्हाई आर पीपल गिविंग डिफरेंट प्रिडिक्शंस? See, I don't want to say this in front of camera about all the people because they're all knowledgeable people. मुझे किसी से भी किसी के पर्टिकुलर बारे में नहीं बोलना है कि वो गलत है वो सही है, बट सिंपल सी बात है, आप मेरे पास आएंगे और पूछेंगे बताइए मेरे साथ अगले पल क्या होने वाला है, और मैं बोलूँगी कि नहीं आपका अगले पल एकदम आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, आपके साथ ये गलतियाँ होंगी, बिजनेस में आपका लॉस हो जाएगा, क्या आप अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। So everybody in the Instagram or in the reels or in the social media who are predicting about 2025, if they are predicting wrong, तो वो किस चीज से खेल रहे हैं? किस इमोशन से? डर से। डर के साथ खेलना is the most simplest खेल, मतलब most easy खेल। मैं अगर किसी के डर को पकड़ लेती हूँ ना, तो मैं जिंदगी भर उसको अपना गुलाम बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता चल गया है कि यही वो पॉइंट है जिसके लिए ये बार बार मेरे पास आएगा, तो मैं उसको इस डर से बाहर क्यों निकालूं? रहने दो इसी डर में उसको। और ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। ओके, सो अभी हमने एक सेशन किया था, उसमें बहुत सारे सवाल थे। उस सेशन में कब 50 मिनट निकल गए या 45 मिनट्स, जो मुझे नहीं पता चला। मुझे पर्सनली ये फील हुआ जब मैं लेटा हुआ था कि 10 या 15 मिनट हुए होंगे। स्टार्टिंग में मेरा लॉजिकल ब्रेन बड़ा एक्टिव था और मैं यही कह रहा था कि आई सरेंडर, जो होगा वो यूनिवर्स जो करा, जो आपने वेरी नाइस। सो मैं पूरे उसी में, और कृषा को मैं याद कर रहा था, कृषा को गले लगा रहा था जो बिटिया है। ब्यूटीफुल। आपने जो टच किया पूरे यहाँ पे, जो कि वीडियो में दिख भी रहा होगा, वो प्रेशर बिल्कुल कहीं नहीं लगा। मतलब ये नहीं लग रहा था कि आपने हल्का भी प्रेशर, कहीं भी प्रेशर नहीं लगा। उस वक्त आपकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, आपका ऑरा क्या था उस वक्त? क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा था। क्या कुछ ट्रांसफर हो रहा था जो मैं सोच रहा था? और ये टेक्निक क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने किया क्या। जी मैम। इस टेक्निक को कहते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस। ओके, नाउ आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो ये दो वर्ड्स भी बहुत पॉपुलर नजर आते हैं, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस। ओके, 90% ऑफ आवर वर्क जो हम दुनिया में कर रहे हैं वो एक्चुअली हम सब कॉन्शियसली कर रहे हैं। व्हाट इज सब कॉन्शियस? मैं गरम चाय आपके हाथ के ऊपर डालने जाऊंगी, अभी मैं यूं ही करूंगी, आपका हाथ ऐसे हो जाएगा। इसको सब कॉन्शियस कहते हैं। यानी आप जो रिएक्ट कर रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है, वो इंस्टेंटली जो आप बिना सोचे हुए रिएक्ट करते हैं उसको सब कॉन्शियस कहते हैं। ओके, गर्मी लगी और आपकी नजर ऊपर फैन की तरफ चली गई कि वो चल रहा है कि नहीं, ये सब कॉन्शियस है। क्या ये जो डेटा फीड है, हाँ, वहीं जो इंफॉर्मेशन और एक्शन कनेक्ट है, हाँ, वो सब कॉन्शियस माइंड है? यस। ओके, जो ऑलरेडी डेटा आपके अंदर फीडेड है, ओके, और आपके अंदर 100% डेटा फीडेड है, 10% क्लटर फीडेड है, गंदगी फीडेड है, कंडीशनिंग फीडेड है। ओके, लेकिन हम लोग वो 90% नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपरी सतह पे जी रहे हैं।
हम ऊपर का सब कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन 90% जो डीप रूट्स हैं वहाँ हमारी नज़र नहीं जाती है, और हम वो 10% के लिए भाग दौड़, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसके पास जाना उसके पास जाना, बाबाओं के पास जाना, टोटका करना, इसमें ही अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। जो रूट कॉजेज हैं, जो रूट थॉट प्रोसेस हैं, अगर हम उस पर ध्यान देने लग जाएंगे ना, तब हमें फील हो जाएगा, पता चल जाएगा कि बहुत बड़ी इनफाइनाइट पावर हमारे अंदर है। उस पावर को हम फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हनुमान जी भी अपने पावर को फील नहीं कर पा रहे थे। तो हनुमान चालीसा बनाई गई कि जब जब तुम्हारे गुणगान के लिए हनुमान चालीसा गाई जाएगी, तुम अपने पावर्स को पहचानोगे। तो मैं तो कहती हूँ वही अस्त्र एक्सेस कॉन्शियसनेस है। ओके। वो आपको एहसास दिलाता है कि यू आर एन इनफाइनाइट बीइंग, आपके अंदर इतनी पावर्स हैं। जो क्लटर्स 10% का है, जो आपके अंदर आपने बहुत सालों से, बहुत सदियों से, बहुत युगों से, बहुत जन्मों से जो आपने कंडीशनिंग करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वो सारी कंडीशनिंग के जो क्लटर्स हैं वो एक्सेस आपको आपसे ड्रेन करता है, ख़त्म करता है, पुल करता है। और ये एक प्रोसेस है, ये नहीं कि मतलब आपको दिखने में लगा है कि इट्स सो सिंपल, मैं लेट गया और कुछ पॉइंट्स थे जो मैम ने टच कर दिए। मगर वो पॉइंट्स क्या थे, वो पॉइंट्स क्यों टच किए गए, वो पॉइंट्स टच करने से आपके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो क्या चेंज है जो आपकी बॉडी डिमांड कर रही है लेकिन आपको पता नहीं है, वो क्या एनर्जीज है जो आप पुल करना चाह रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। हर एक जगह पर ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस मैं कैसे दूर करूं। आजकल सबसे ज़्यादा हम लोग भाग पैसे के लिए रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने आँख, नाक, मुंह, हाथ, पैर सबके अलग अलग बना रखे हैं, ऑर्गन सबके सेम हैं। आउटर स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत अलग हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन सबके सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नाउ इंटरनल ऑर्गन सबके सेम हैं, सांस सब सेम ऑक्सीजन की ले रहे हैं, ब्लड सबका ही रेड है, आपका वाइट ब्लड सेल सबका ही वाइट है, आईज सबकी वाइट एंड ब्लैक है, मतलब सब कुछ तो नॉर्मल है। तो फिर मनी सबके लिए नॉर्मल क्यों नहीं है? पैसा तो सबसे दिखने वाली एनर्जी है ना, वो सबके लिए नॉर्मल क्यों नहीं है? क्यों हम लोग सब अंबानीज जैसा कमा नहीं रहे हैं? एजुकेशन, एनवायरनमेंट? No. If you talk about education, there are many educated people across the world who are more educated than Ambanis. Why are they not earning? There are 2-3 factors. The primary factor is our karmas. इस जन्म में जो हम देख रहे हैं उनको एक lavish living जीते हुए, what all sacrifices they are doing for it, वो हम नहीं देख रहे हैं। उस स्तर पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, क्या क्या क्लटर्स हटाए हैं वो हम नहीं देख रहे हैं, थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस लाए हैं वो हम नहीं देख रहे हैं। सो वेन एवर देर इज एनी ब्लॉकेज, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज मतलब फंसी हुई है, आपकी पाइपलाइन में गंदगी फंसी हुई है। जैसे किचन के पाइप में आपकी गंदगी फंस जाती है, आप डोमेक्स डालते हैं ना, एसिड डालते हैं ना, तो वो निकल जाती है। तो यू नीड अ टूल, यू नीड अ कैटलिस्ट। गंदगी अपने आप निकलने के लिए अगर आप छोड़ देंगे, निकलेगी, टाइम लगेगा। अब आपको चाहिए जल्दी, क्योंकि आप तो एक छोटी सी जर्नी में इस दुनिया में आए हुए हैं, आपको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। तो वो जल्दी जल्दी चाहने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गलत रास्ते ले लेते हैं। Are you understanding what is गलत रास्ता? ब्लैक मैजिक्स पे चले जाते हैं। We try to use tools which are actually not right because हमको पैसा चाहिए, तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। You have that power of earning. You have all the capacities. आपके पास सारी possibilities and probabilities already है। आपको सिर्फ ओपन होना है, अपने आप possibilities आपके पास दरवाजे पे दस्तक देगी। उस ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करती है एक्सेस कॉन्शियसनेस। इट मेक्स यू अवेयर ऑफ ऑल दैट इज इन योर सबकॉन्शियसनेस
एंड वो आपके कॉन्शियसनेस को भी एक्सेस आपके हाथ में पकड़ाती है कि ये जो तुम 10-15% के लिए भटक रहे हो, भटको मत, अवेयरनेस के साथ जियो, क्योंकि तुम्हारे पास सारी शक्तियां में मौजूद हैं, तुमको यूज करना नहीं आ रही हैं। तुम्हारे थॉट्स में तुमने कंडीशनिंग की है, अरे नहीं नहीं, इतना पैसा हम कैसे संभाल पाएंगे, ठीक है जितना है ठीक है, नहीं यार मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकता। आपने अपने बिजनेस को लिमिटेड जगह पे ला करके सोच लिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, या मुझे इतना संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे ना रिलेशनशिप आपने बना रखे हैं पैसे को लेके। हमारे रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, बच्चा बाप का रिलेशन, नो, योर मनी रिलेशनशिप ऑल्सो हैज़ टू बी व्हाट यू वांट मनी टू एक्ट फॉर यू। जो आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे, क्या आपका रिलेशनशिप वैसा पैसे के लिए है? आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब पैसे के बारे में अगर बोलें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है नहीं मेरे को जॉब करनी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास उतना एनर्जी नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों को संभालूं, इसमें बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। व्हाट आर दीज कंडीशनिंग? किसने बोला? जो भी फॉर्मेट तुम बना करके बैठे हुए हो, क्या ये रिटर्न है किसी के लिए? क्या एक आदमी जिसके पास कोई फोर्स नहीं है, क्या वो मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस नहीं स्टैंड कर रहा है? क्या अमेज़न आज की डेट में सारी चीज़ें नहीं बेच रही है? क्या किसी ने सोचा था कि हम एक क्लिक में 10 मिनट के अंदर सामान यहाँ मंगवा सकते हैं? ये सब चीज़ें किसी ने नहीं सोची थी, मगर अभी डिजिटली आप एक क्लिक में पैसे भेज देते हैं। पहले क्या हुआ था कि पेटीएम था? नहीं था। नहीं। ईमेल्स थे? नहीं थे। लेकिन जिसने ये डेयर किया, इस चीज को सोचा और इसको एक्शन में ले आया, उसने इस चीज को प्रूव कर दिया कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू बी ओपन फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू कम टू यू। सो जैसे आपने बिहाइंड द सीन बोला था कि इस ड्यूरेशन में मेंटल सर्जरी होती है, ठीक है। जैसे जो बिलीव हमारे हैं कि सर्जरी तो इसका होता है, बट मेंटल सर्जरी किसी को नहीं पता। इसका मतलब हर कोई पेशेंट है फिर? बिल्कुल। आपने ये भी बोला था कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम कैरी कर रहे होते हैं, हमारे साथ हो सकता है कई कैरेक्टर घूम भी रहे हों, बिल्कुल, बट हमें नहीं पता होता, इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। यस, ठीक है। तो इसके आउटकम्स क्या क्या है मैम? अच्छा, सो यू वांट डायरेक्ट द आउटकम ऑफ इट। ठीक है, यू वांट टू आस्क मी कि एक्सेस कॉन्शियसनेस का आउटकम क्या है। आपने पूरा प्रोसेस छोड़ दिया, सीधे ही आपको आउटकम चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब जो लोग होते हैं कि हाँ इसका आउटकम क्या है, जैसे आजकल क्या है कि लोग 2 दिन डाइटिंग करते हैं, उनको लगता है कि मैं कब पतला होऊंगा, इवन तो प्रोसेस नहीं समझना है उनको, सीधा पतला होना है। हाँ, आउटकम के बाद प्रोसेस क्या होता है? पहले आउटकम, हाँ, फिर प्रोसेस। हाँ, तो आउटकम क्या होता है? हर एक की जिंदगी का आउटकम अलग होता है। ओके मैम। क्योंकि हर एक इंसान के पास अलग बीमारी है। किसी के पास ये बीमारी हो सकती है कि उसके पैसे के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। ओके। किसी के अंदर ये डिफेक्ट हो सकता है कि उसके फादर के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं होगा। किसी के अंदर ये हो सकता है कि उसके अंधेरे से डर लगता होगा। किसी के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसकी ऊंचाइयों से उसे डर लगता होगा। किसी के अंदर सेल्फ वर्थ की प्रॉब्लम रहती है। किसी को अपने हस्बैंड के सामने खुल के इमोशनली अटैच नहीं हो पाने का डर रहता है। किसी के अंदर गिल्ट होता है, और वो गिल्ट, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे देती हूँ गिल्ट से। एक केस आया था मेरे पास, उस लेडी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमियों से डरती क्यों है। जब कभी भी शादी का माने शादी के बारे में उसके पेरेंट्स बात करते थे, शादी तय हो जाती थी, एंगेजमेंट्स हो जाती थी, एंगेजमेंट्स 6 महीने 7 महीने चलती थी, टूट जाती थी। कभी कभी 2 दिन 3 दिन के अंदर एंगेजमेंट्स टूट जाती थी। 7 टाइम्स
एंगेजमेंट्स टूटी है. एंड देन शी केम टू मी फॉर द थेरेपी, कि उसकी मम्मी आई उनको लेकर के कि इसके साथ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है. और अच्छी खासी लड़की, लॉ कर रखी है, MBA कर रखी है, देखने में सुंदर, फैमिली रिच, देवर बनियाज, मतलब करोड़ में पैसे स्पेंड करने के लिए देवर सिटिंग. बट शादी नहीं टिक पा रही है. मतलब शादी का रिलेशनशिप जिनसे भी बन रहा है वो पंडितों को दिखा के योग वगैरह सब कुछ, मतलब एवरीथिंग. आप न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, प्रिडिक्शंस की बातें कर रहे हैं ना, सारा कुछ प्रिडिक्टेड था कि गण गोत्र सब मिल रहे हैं, मगर शादी नहीं हो पा रही है. मैंने उसको एक्सेस बार्स दिए, उसके बार्स रन किए. हिप्नोसिस नहीं है ये, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस नहीं है ये, बट सिंस इट ओपन्स द ब्लॉक्स, कम्युनिकेशन का भी एक ब्लॉक का पॉइंट होता है. यहाँ पे ना कम्युनिकेशन पॉइंट्स होते हैं, यहाँ हीलिंग पॉइंट्स होते हैं, यहाँ जॉय और यहाँ सॉरो के पॉइंट्स होते हैं. तो जो कम्युनिकेशन की जब हीलिंग हुई है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 सेशन के बाद उस लड़की ने जो स्टोरी सुनाई है मुझे, उसको ऐसा फील हुआ उसकी बॉडी को कि उसका मल्टीपल टाइम रेप हुआ है और मर्डर कर दिया गया है उसका. उसकी बॉडी को ये फील हुआ जब हमने उसको बार्स रन किए. उसकी बॉडी में मतलब ऐसे ऐसे सेंसेशंस हो रही थी, कांप रही थी उसकी बॉडी. उसकी बॉडी को ये फील हो रहा था कि उसके साथ रेप हो रहा है और वो मर रही है. डेथ बॉडी है उसकी, मतलब बॉडी उसकी ब्रूटली मर्डर की जा रही है. जब वो बाहर निकली इस चीज से, शी वॉज एबल टू टॉक अबाउट इट कि मुझे ऐसा फील हुआ मैम. उसका कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस ओपन हुआ. टाइम्स एंड ट्रांजिलियंस, ये जो हम आज एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको दे रहे हैं वो इस जन्म के लिए नहीं दे रहे हैं. वी आर एक्चुअली क्लीनिंग ऑल द पास्ट बिलीव्स, all the past thoughts, all the past actions which were not needed in your this life, वो सारा डिलीट का बटन्स प्रेस हो रहा है. तो वो जो फियर लेकर के बैठी हुई थी ना, उस फियर की वजह से उसको हर आदमी से डर लगता था. जो भी ये थी मैडम, हाँ. इनको नहीं पता था ये क्यों हो रहा है. हाँ, उसके पेरेंट्स को, उसको खुद नहीं पता चल रहा है कि मैंने एक बार तो ऐसा हुआ कि शी गॉट अटैच्ड. कहती है मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा तुम डरो मत, तुम बात करो उससे. एंड वो लड़का ना बहुत डोमिनेटिंग था. मतलब जैसे फ़ोन किया तो तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, वीडियो कॉल कर रहा है, तुम अभी वीडियो कॉल पे क्यों नहीं आ रही हो, शक कर रहा है उस पर. तो वो थोड़ा सा ना ले नहीं पा रही थी इस स्ट्रेस को. तो मेरे पास हमेशा आ जाती थी कि मैम मुझे ना स्ट्रेस हो जाता है. वो बोलता है मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तुम वीडियो कॉल पे क्यों नहीं आ रही हो. मैं उस समय उस मूड में नहीं हूँ, मैं उस जगह पे नहीं हूँ जहाँ मैं वीडियो कॉल पिकअप कर सकूँ. तो मैं इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ. मैंने कहा तुम खुल के बैठ के बात करो ना, उसको बोलो कि भाई मैं पढ़ाई कर रही हूँ, या मैं कॉलेज में हूँ, या मैं ऑफिस में हूँ, मैं नहीं उठा पा रही हूँ. जब तक तुम खुल के बताओगी नहीं तो वो समझेगा कैसे. वो तो सोचेगा कि तुम कुछ चीज़ छुपा रही हो. कम्युनिकेशन का जो ब्लॉकेजेस है उसको ओपन करो. वो बातचीत कर रही है, सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन उस लड़के ने ना बहुत ज़ोर से उसको अब्यूसिव लैंग्वेजेस में बात किया. वो और उसकी मम्मी आ गई. तो मैंने कहा तुम ना चाहे कितने ही पैसे तुम्हारे एंगेजमेंट्स में लग गए होंगे, तुम अगर उस लड़के से शादी करोगी ना तो तुम मेरे पास मत आना, बिकॉज हम तुमको थेरेपी दे करके ना तुम्हारे फियर से बाहर निकाल रहे हैं. मैं एक चीज़ से बाहर निकाल के तुमको दूसरे गड्ढे में नहीं डाल सकती हूँ. तो उस लड़की ने उस लड़के के साथ अपना एंगेजमेंट्स तोड़ लिया. शी इज़ नॉट मैरिड राइट नाउ, बट शी इज़ कम आउट ऑफ दैट फियर. शी इज़ रेडी फॉर द रिलेशनशिप. आप जब किसी चीज़ के लिए रेडी होते हैं ना, तभी वो चीज़ आपके पास आती है. आजकल के जो यूथ है वो बोलते हैं ना नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रिडिक्शंस. उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया अपने लिए, मुझे शादी नहीं करनी है ना भाई ना, पता नहीं कैसी लड़की आएगी, मेरे माँ बाप के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी. आजकल की लड़कियों का तो मत पूछो, क्या हाल है, बुरा हाल है. ये जितने बोलने वाले जो हमारे कम्युनिटी में लोग हैं ना, ये अच्छे लोगों को भी बुरा कर रहे हैं.
लोग Right, अच्छे ma'am. हैं, Right, हाँ, यूथ अच्छा है, आपकी बेटी मेरी बेटी सब अच्छे हैं, लेकिन जो हम ये रेगुलर बार बार बोल रहे हैं ना, भाई आजकल की लड़कियां तो मत पूछो, घर में तो बिल्कुल खाना बना ही नहीं सकती, बड़ों की तो सेवा। हम क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, स्पेल कर रहे हैं। यस। तो जो हम बोल रहे हैं वो वही हो रहे हैं। आपको पता है कोविड 2019 20 या 2021 में नहीं आने वाला था। नॉस्ट्राडाम के अकॉर्डिंगली दुनिया 2030 या 32, आई नीड टू चेक द डेट्स, 4-5 साल बाद दुनिया में इस तरीके का महामारी फैलने वाला था। हम क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा जल्दी हो सकता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मैं आज नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है। हम ये रेगुलरली क्या बोल रहे हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पहले के लोगों की लाइफ स्पैन 100 ईयर्स नॉर्मल हुआ करती थी। 200 साल, 150 साल, 300 साल जीते थे पहले के लोग। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? टाइम नहीं है, जिंदगी कट रही है। जिंदगी कट रही है, टाइम नहीं है। अब क्या हो गया? लाइफ स्पैन छोटी होती जा रही है, लाइफ स्पैन छोटी होती जा रही है, टाइम नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, लोग मर रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं। आप वही चीज बोल रहे हैं बार बार, यूनिवर्स में जो बोल रहे हैं वही हो रहा है। सो व्हाट यू वांट, आप वही बोलिए। एक्सेस कॉन्शियसनेस ना, कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के साथ जो चाहिए वो बोलिए। आजकल एक समस्या और भी है लोगों के घरों में कि बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी एक हैप्पी मोमेंट नहीं होता। बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग स्पेल कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो जब हम बोल रहे होते हैं तो वो जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या उस रूम में, घर में रहती है, किस फॉर्म में रहती है और कैसे अटैक करती है वो? मैं मतलब अगर आप विजुलाइज करके समझा पाए तो इसको कैसे लोग सेटल कर सकते हैं, मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं कंट्रोल करके? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। आप उस एनर्जी को देखना चाहते हैं ताकि आप उसको सटल कर सकें। ऑब्वियसली रिलेशनशिप को सटल करने के लिए तो आप कुछ उस पर पेंट वेंट कर नहीं सकते हैं, है ना। तो एनर्जी को सटल करने के लिए टूल्स हम लोगों को देखना पड़ेगा कि पहले तो नेगेटिव एनर्जीज है क्या। बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते होंगे। वाटर के अंदर आप लेमन रख दीजिए, लेमन सिंक हो जाता है, यानी कि रूम में नेगेटिविटी है। ओके, ठीक है, टूल्स बता रही हूँ, हाउ टू चेक द नेगेटिविटी। चेकिंग के लिए भी तो आपको कोई थर्मोमीटर बैरोमीटर चाहिए होगा ना, टू चेक वेदर देयर इज नेगेटिविटी और नॉट। आप कोई प्लांट, इंडोर प्लांट अंदर रखिए, मुरझा जाएगा। ठीक है, आप नाउ दिस इज समथिंग विच आई थिंक सो हिंदू परिवारों में होता है ना, गोगल लोबान ये सब जो जलाते हैं। रेड चिलीज ले लीजिए, रॉक सॉल्ट के साथ आप उसको बर्न कीजिए, आपको बदबू नहीं आएगी, तो आपको पता चल जाएगा देयर इज नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज पता लगाने के लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ टूल्स कि आपको पता चल जाएगा कि देयर इज समथिंग दैट इज नेगेटिव इन दिस एरिया। वो कितनी दूर तक है वो डिपेंड करता है उस नेगेटिव एनर्जीज के ऑरा पे, आपके ऑरा पे नहीं। वो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा कितना बड़ा है वो वहाँ डिपेंड करता है। कई बार ऐसे भी देखा होगा कि पूरी लेन आपको बहुत डल नज़र आती है, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही होती है, एक ही कॉलोनी है, एक कॉलोनी में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मकान हैं, वहाँ फ्लावर्स भी हैं, लेकिन उसी कॉलोनी का एक लेन है जो बहुत डल है, वहाँ पे लाइट्स में प्रॉब्लम है, थोड़ा गटर भी खुला हुआ है ना। वाई डज इट हैपन? बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी का ऑरा कितना बड़ा है ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। यू कैन विजुअलाइज दैट वेरी क्लियरली। उसको देखने के लिए आपको मतलब जैसे मैंने आपको कुछ टूल्स बताए, प्लांट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, स्मेल के थ्रू चेक कर सकते हैं। लेमन इज़ अ वेरी नाइस वे, आई मीन वास्तु ऑल्सो लेमन इज़ यूज्ड फॉर ऑल नेगेटिव एनर्जीज को कट करने के लिए भी, टेस्ट करने के लिए भी। सो इफ़ यू हैव टेस्टेड, नाउ कम्स द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इज़ ऑल्सो हैविंग डिफरेंट मोडालिटीज़। कुछ चीज़ों में मेहनत ज़्यादा है, आजकल लोग आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, तो टूल्स यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। टूल्स यूज़ करने के लिए कपूर इज़ द बेस्ट टूल। कपूर को जलाइए एवरी डे अपने घर के अंदर, उपले के अंदर आप कपूर रखिए, बर्न कपूर एवरी डे। आजकल तो प्लग इन करके भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, आप कपूर रख लीजिए, धीरे धीरे वो डिफ्यूज़ करेगा वाटर के अंदर, तो उससे प्योरिटी आएगी। दीज आर टूल्स।
एक्सटर्नल टूल्स अगर हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, तो ये चेकिंग होती है. व्हाट अबाउट योर इंटरनल चेकिंग? What about your internal checking? Because काउंटर तो आपको इंटरनल करना है ना. अब 10% को ही करते रहेंगे धुना बत्ती. हाँ, तो 5-6 लोग साथ में है, हमें कैसे पता चलेगा कौन नेगेटिव exactly. है और कौन पॉजिटिव है? यस, राइट. आपकी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है, इन लॉज हैं, नेबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं. See, wherever there is positivity, there will be negativity. ओके. You have to first accept. एक्सेप्टेंस अगर आ गई, सोल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है. अब जैसे ये टेबल है, मैं अगर एक्सेप्ट कर लूँ कि ये भारी है, तो मैं थोड़ा उतना ही वज़न मतलब उतना स्ट्रेंथ के साथ इसको उठा के थोड़ा दूर रखूँगी. लेकिन अगर मैंने सोचा ये बहुत लाइट होगा और मैं इसको एक पैर मारूंगी और ये सरक जाए, तो मेरे पैरों में चोट आ जाएगी. तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ये चीज़ है ना, 10 लोग हम लोग रह रहे हैं एक फैमिली में, प्लस माइनस होगा. सब लोग मुझे प्यार कर रहे होंगे, शायद नहीं. कुछ लोगों को शायद मैं किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से पसंद नहीं आ रहा हूँगा. आई एक्सेप्ट इट. व्हेन यू एक्सेप्ट, आप थोड़ा ईज कर देते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को थोड़ा आसान कर देते हैं. नाउ व्हेन समथिंग नेगेटिव इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अब आप काउंटर कैसे करेंगे? कोई चीज़ आपके पास नेगेटिव आ रही है, नाउ बुरा हो रहा है, कोई चीज़ करने जा रहे थे, नहीं हो पाया, डिले हो गया, आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो पाया, वॉट एवर द केस माइट बी फॉर द नेगेटिविटी. देर इज़ अ प्रॉपर टूल इन एक्सेस कॉन्शियसनेस which definitely I will not be able to speak up because that is the term and conditions. There is a proper, very simple line and phrase that we use that is called the clearing statement. Okay. Right? इतना सिंपल टूल है कि अगर सोमवार के दिन पूरी दुकानें बंद हैं, आपको कपूर नहीं मिल रहा है, नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है, आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ से आप लाल मिर्ची नहीं खरीद करके आ सकते हैं, सो यू डोंट नीड दोज थिंग्स. यू कैन सिंपली स्पीक दोज क्लियरिंग स्टेटमेंट्स एंड यू कैन क्लियर द नेगेटिविटी. ग्रेट. ओके. उसको सीखना पड़ता है. ऐसे मतलब इट इज़ नॉट समथिंग लाइक जो आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया बोल रहे हैं ना, पैसे के लिए कॉन्वेलेक्सा बोलते रहिए, पैसे आते रहेंगे. It's not that easy. It's not that easy. आप भी स्टार्ट कर दीजिए कल मॉर्निंग से कॉन्वेलेक्सा ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए, पैसे आने लग जाएंगे. नो, इट्स नॉट दैट ईजी. एवरीथिंग नीड्स अ प्रोसेस. आपको पहले बिलीव तो करना पड़ेगा कि हाँ ये वर्ड बोलने से आएगा. तो सबसे पहले हमको अपना बिलीफ सिस्टम को ठीक करना होगा. एंड वो बिलीफ सिस्टम आपके इस जन्म का बिलीफ सिस्टम नहीं है. उस जन्मों से जो बिलीफ सिस्टम बनकर आया है, ये वो बिलीफ सिस्टम है. हम शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं. हम शिवलिंग को एक पत्थर भी मान सकते हैं और हम शिवलिंग को शिवजी भी मान सकते हैं. बिलीफ सिस्टम है. आप मानोगे तो वो देव हैं, ना मानोगे तो वो पत्थर हैं. वैसे ही एनर्जीज जो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है, वो सारा कुछ आपके बिलीफ सिस्टम पर है. एक्सेस कॉन्शियसनेस आपके बिलीफ सिस्टम को प्योर करता है, वो एकमात्र टूल है. ओके. ओके. आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर जो क्लटर्स जमे हुए हैं वो उसको हटाता है और आपको एक्चुअल चीज दिखाता है जो क्लैरिटी के साथ दिखती है. ग्रेट मैम. कुछ ऐसे शब्द जो हर एक कॉमन पर्सन को इग्नोर करना चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है और वो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप का ये कहना है कि हर स्पेल में एक वो है, तो क्या नहीं यूज़ करना चाहिए स्पेशली इन अ हाउस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन. आई थिंक सो एवरीबडी शुड जॉट इट डाउन. कहीं लिख करके ना फ्रिज वगैरह में लगा दो, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है. क्या नहीं यूज़ करना चाहिए? हमेशा याद रखिए, वी टॉक टू द यूनिवर्स. हमारे शब्द, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी भाषा के लोग हैं, जो बोल रहे हैं वो वाक्य यूनिवर्स सुन रहा है. अगर आप
समझते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव में जितने सेंटेंसेस हैं वो मत बोलिए। यानी कि यूनिवर्स को डोंट, कांट मत बोलिए। आई डोंट नो मत यूज कीजिए। आई कांट डू मत यूज कीजिए। ओके। दो ही शब्द अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव के जो शब्द आपको किसी भी चीज को आने से रोक रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यूनिवर्स को नेगेटिव शब्द सुनने की आदत नहीं है। आप जो बोलेंगे वो सीधा बोल देंगे तथास्तु। अगर आपने बोला मुझे बिजनेस करना नहीं है, यूनिवर्स ने नहीं सुन लिया, उसको आदत नहीं है नेगेटिव सुनने की, उसको तो सिर्फ तथास्तु यस बोलने की आदत है। यूनिवर्स ने बोला यस, आपका बिजनेस खराब। तो आपको क्या वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए? जो प्रश्न आपका है, आपको दो वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, डोंट एंड कांट। आई डोंट नो, आई कांट डू। बहुत सारे लोग मैम ये भी बोलते हैं कि मेरी लाइफ मैं क्यों पैदा हो गया मुझे नहीं पता, ईश्वर ने क्यों भेज दिया मुझे नहीं पता, हैप्पीनेस नहीं है, खुश नहीं हूँ या हूँ। ऐसे भी लोग बहुत बोलते हैं सराउंडिंग्स में। तो क्या उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है इन सब शब्दों से? यस, पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप देखिए, कोई भी एक इंसान जो रेगुलर बोले ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, अरे नहीं यार मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं नहीं ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ये नहीं कर सकता मैं, बस इतना ही, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये जितने स्टेटमेंट्स हैं आपको नॉर्मल दिखेंगे। ऑफिसेज में भी कई बार ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार बहुत सारा काम आ गया, मेरे बस का नहीं है, यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, मैं नहीं कर सकता। अब इनके स्टेटमेंट्स में देखिए एफर्मेशंस आ रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे करना है, यार परेशान हो गया हूँ, घर जाने का मन नहीं कर रहा। आप उनके पूरे स्टेटमेंट्स में देखिए, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने पास रख रहे हैं स्टोरेज में। रोज़ डब्बा खोलते हैं, रोज़ उसमें से निकालते हैं, स्मेल करते हैं नेगेटिविटी और उसी में रहते हैं। दे आर नॉट वांटिंग टू चेंज द बॉटल, वो स्पेस चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं। अब आप उनकी लाइफ स्टडी कीजिए, आपको दिखेगा कोई ग्रोथ ही नहीं है उनके लाइफ में, क्योंकि वो तो उसी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ताकि कोई उनको काम ना दे। बहुत सारे घरों में ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जो इस चीज़ को तकिया कलाम बना लेते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है यार, मैं नहीं चल सकता, मेरी तो घुटने में बहुत दर्द है। चलो देखो चल के, शायद तुम्हें मसल्स की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। पहले से सोच के बैठोगे कि नहीं चल सकता, एफर्मेशंस, मैं नहीं चल सकता, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तो जा ही नहीं सकता। तो आपने अगर पहले ही एफर्म कर लिया कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, आपकी ज़िंदगी में आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है, भगवान ने आपको क्यों भेजा, अरे जब भेजा है तो कोई काम के लिए ही भेजा होगा। तुम करना शुरू करो, वो तुम्हें बता देगा तुम्हें क्यों भेजा गया है। सो ऐसे जो लोग हैं मैम लाइफ से परेशान हैं, या उनको लगता है मरना ही एक लास्ट ऑप्शन है और खूबसूरत नहीं लग रही ज़िंदगी उनको, क्या उन लोगों को आप तक आना चाहिए? 100%। ओके, 100%। कितनी थेरेपी के बाद वो थोड़ा खुश हो जाएंगे, जीना शुरू कर देंगे, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा उनको? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग सब नहीं आ पाएंगे मेरे पास, क्योंकि सबको ज़रूरत मेरी ज़रूर है, लेकिन सब मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कोई अगर हम देखें तो जितने भी बाहर की कंट्रीज़ हैं ना, आई हैव बीन टू plenty of many countries outside India also. What I observe is वहाँ पे अकेलापन बहुत है, लोनलीनेस बहुत है। यहाँ पे तो पर्व त्योहार मतलब इतने सारे हैं कि नहीं करते हुए भी यू हैव अ सोसाइटी वे यू कैन एक्चुअली आई मीन यू कैन इंडल्ज विद देम। आप अपने इमोशंस को फिर भी बाहर दिखा सकते हो। बाहर की कंट्रीज़ में वो भी नहीं है, बट दे नीड दिस, दे नीड टू बी देयर ओन फ्रेंड्स, they need to understand about relationship, they need to understand about joy। तो
बहुत मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सबको ज़रूरत है, लेकिन सब मेरे पास तो नहीं आ पाएंगे। जितने लोग भी मेरे पास आते हैं उनको थेरेपी की तो देखिए हम सबको ज़रूरत है। वी आर ऑल स्टक, कहीं ना कहीं हम एक एक जगह पर स्टिक हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि आंसर्स बताने वाला कोई नहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन को या तो डंप कर देते हैं, सोचना छोड़ देते हैं, या उसको स्टोर में रख देते हैं कि फिर कभी वैसा सिचुएशन आएगा तो फिर वो क्वेश्चन पॉपअप करेगा, तब देखा जाएगा। मतलब हमारे पास क्योंकि आंसर्स देने वाला कोई नहीं है। तो कितने लोगों को मेरे पास आने चाहिए? 100% लोगों को आने चाहिए। उनको फ़ायदा कितना पहुंचेगा? मैं कहती हूँ कि अगर आप सेशन शुरू करेंगे ना, अगर आप सरेंडर कर देंगे ना, तो फ़ायदा एक सेशन में भी पहुंच सकता है। लेकिन एक्सेस कॉन्शियसनेस बोलता है कि पूरी लाइफ टाइम में आप 84 टाइम्स ये सेशंस ले सकते हैं। ग्रेट। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन भी कोई कनेक्ट हो सकता है थ्रू देम? ठीक है। ऑनलाइन के थ्रू आप थेरेपीज ले सकते हैं, क्लियरिंग स्टेटमेंट्स ले सकते हैं। सेशन लेने के लिए आपको एक प्रैक्टिशनर के पास जाना होगा, बिकॉज इट इज़ अ टच थेरेपी। लेकिन हाँ, आप थेरेपिस्ट के थ्रू अपनी बहुत सारे ब्लॉकेजेस को, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। सो देर आर मैनी मेडिटेशंस, स्पेशल मेडिटेशंस, जैसे हम हिंदू में सीखते हैं ना कुंडली जागृत करना एंड ऑल। सो मेडिटेशंस में कुंडली जागृत करने की तरीके से ही मेडिटेशंस हम भी करवाते हैं, इन विच यू हैव योर पीनियल ग्लैंड मेडिटेशन, you have your heart chakra meditation, you have your root chakra meditations, you have your ancestral death clearing meditation, you have your relationship healing meditations, you have your karma blockages opening meditation, you have your past life regressions meditations, you have your अब ladies के लिए बहुत charming होगा, you have your skin upliftment therapy also. आपने किया? I do it by myself. I do it for Okay, myself. ठीक है। You have your age reversal meditation. Plus आपका जो, आपके ऊपर भी जो मैंने थेरेपी करी है, आपका भी मैंने एज रिवर्सल्स वाला बार रन किया है, आपका इंट्यूटिव बार्स मैंने ओपन किया है। उससे क्या, दोनों से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एज रिवर्सल वाला जो मैंने अभी आपका एक बार सेशन दिया है, अगर आप इसको रेगुलर लेने लग जाएंगे तो आप हमेशा यंग एंड हैंडसम दिखेंगे। आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। इंट्यूटिव, अगर आपका इंट्यूशंस ब्लॉक है, आप कुछ चीज़ करने जा रहे हैं बस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने बोला है, उसमें इंट्यूशंस के ऊपर परत जमी हुई है, ब्लॉक्ड इंट्यूशंस हैं। लेकिन अगर मैंने आपका इंट्यूशंस वाला जो बार्स है उसको रन कर दिया, तो आप ना कहीं भी जाएंगे, यू विल बी आस्किंग योर सबकॉन्शियस एंड दे आर गोइंग टू आंसर कि आपको वो चीज़, लॉटरी की वो वाली टिकट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये बिजनेस में हाथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आपके अंदर से ना इंट्यूशंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आज आपका इंट्यूटिव बार्स भी रन किया है। ओके मैम, उसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास नहीं है। हाँ। अच्छा, एक सवाल, हमेशा दीपावली पे जब लोग घर साफ़ करते हैं तो पुताई करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो मैंने भी कारपेट वगैरह ऑफिस में चेंज कराया, ये सोच के कि पूरे साल ये एक एनर्जी ले रहा होगा, बहुत बातें सुन रहा होगा, तो उसको बाहर निकालो। क्या ये सही होता है? क्या हमारे घर के सोफ़े, बेड या जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, क्या वो एनर्जी सक करते हैं और इफ़ेक्ट पड़ता है घर में? यस। ओके। यस। जब मैं आपको भी सेशंस दे रही थी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एनर्जीज आपकी पुल करते हैं। ओके मैम। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को पुल करके हम अपने थ्रू चैनलाइज करके यूनिवर्स के पास भेजते हैं। फिर हम यूनिवर्स से एनर्जीज लेकर के आपके अंदर पुश करते हैं, सेम कारपेट की तरह ही। आपने क्या किया, आपके कारपेट पे जितनी एनर्जीज थी आपने उसको पुल किया, बाहर फेंक दिया। न्यू कारपेट को पुल किया, आपने लगा दिया। बहुत ही अच्छा किया आपने, बिकॉज हाँ, एनर्जीज हर एक फॉर्म में होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग एनर्जीज होती है, इट डज एग्जिस्ट। और बिल्कुल सही बात है, सक भी करती है। इसके लिए भी मैं एक वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। मेरे 2 वोटेक्स चलते हैं, एक है मनी वोटेक्स, 5 डेज़ का एक वर्कशॉप मैं करवाती हूँ, जिसके थ्रू आपका माइंड सेट के साथ साथ मैं कुछ आपको
टिप्स एंड कुछ टूल्स देती हूँ कि आपका मनी का फ्लो कैसे बढ़ सकता है। धनंजय ज्वाइन करना। हाँ। एंड लिटरली HDFC बैंक में मेरी एक फ्रेंड बन गई। शी वॉज द मैनेजर देयर और शी वॉज अ डिवोर्सी। उनकी छोटी सी एक बेटी थी। उनकी शादी HDFC बैंक में ही एक और कर्मचारी थे उनके साथ हो गई, बट आफ्टर मैरिज शी लेफ्ट द जॉब। जॉब छोड़ने के बाद वो घर से गारमेंट्स को मतलब अच्छे अच्छे सूट्स वगैरह शी स्टार्टेड सेलिंग ऑल द लेडीज़ अपैरल्स। सूट्स सेल कर रही थी, ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट सेल कर रही थी, बट वो एक मैनेजर थी और छोटी चीज़ें कर रही हैं, वो सूट नहीं कर रहा था उनको। सो शी सेड मैम मुझे भी ना आपका ये वोटेक्स ज्वाइन करना है। शी जॉइंड माई वोटेक्स। 5 दिन का ये वोटेक्स उन्होंने किया एंड आई विल टेल यू दिस वोटेक्स डजेंट नीड एनीबडी टू कम टू मी। उसको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। हम वेबिनार्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हम ये वोटेक्स करवाते हैं। एनर्जीज मैं ऐसे ही देती हूँ। 5 दिन के वोटेक्स के बाद उन्होंने अपनी एक शॉप ओपन कर ली है एंड दैट टू इन अ मॉल। ओके। एंड नाउ शी हैज बिकम अ ब्रांड। नाउ उसकी जो चीज़ें वो सेल कर रही थी अब एक ब्रांड के अंदर वो सेल कर रही है। साउंड्स ग्रेट मैम। ओके। रिलेशनशिप वोटेक्स किसी के साथ नहीं बन रही है। अक्सर आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर लोग बाग बाबाओं के चक्रों में पड़ते हैं कि मुझे किसी से प्यार है या मेरे पति मेरे से नहीं प्यार कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं। तो बहुत सारे ना टोटके और बहुत सारी चीज़ें करा करके आपके घर पे भेजी जाती है। जो आपके घर पे भेजी जाती है ना किसी को कंट्रोल करने के लिए, सारी नेगेटिव एनर्जीज है। होता क्या है कि हम ऑलरेडी एक जगह पर परेशान हैं, हम अपनी परेशानी लेकर के एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने सिद्धियों के थ्रू एनर्जीज को, नेगेटिव एनर्जीज को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो उस नेगेटिव एनर्जीज को आपका काम दे करके आपने जिसके ऊपर बोला होता है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। अरे हाँ 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 हाँ। और वो इतना बैड रिपरकर्शंस होता है, इतना बैड रिपरकर्शंस होता है क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द एनर्जीज, यू आर प्लेइंग विद द एंटिटीज, यू आर गिविंग देम द इंस्ट्रक्शंस टू डू समथिंग बैड। And if you are giving the bad instructions to the entity, I mean, I have heard so many people now talking on the social media कि मेरे हस्बैंड तो आजकल ना सुबह से शाम तक बिल्कुल चक्री की तरह काम कर रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, खाली उतना पैसा आए जा रहा है लेकिन वो चक्री की तरह काम कर रहे हैं। दे हैव एक्चुअली गॉन टू पीपल जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हुई थी और उन्होंने उसके ऊपर कुछ छोड़ दिया है जो उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। ये पता नहीं है किसी को किसके पास क्या है। उसको पता है जो गया था लेने। ओके। जो जा रहे हैं कि मेरा ये ओपन कर दीजिए, ब्लॉकेजेस खोल दीजिए, या मुझे पैसा चाहिए, कुछ तंत्र विद्या मंत्र विद्या के थ्रू बता दीजिए, और जो इस तरीके की चीज़ों के साथ जा करके फंस जाते हैं उनके ऊपर ये एनर्जी छोड़ दी जाती है, जिसको लोग भूत प्रेत बोलते हैं कि भूत कर दिया है या ये कर दिया है। हाँ। और पता चलता है वो आदमी पैसा तो कमा रहा है लेकिन पागलों की तरह काम कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है, उधर से इधर। पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है। ऐसे भी केसेस सुने हैं। और लिटरली मतलब वाइफ परेशान है, रो रही है, लेकिन हस्बैंड के पास 24 घंटे ऐसा लगता है जैसे कोई दिमाग में बातें कर रहा है उसके साथ, उसको बार बार बोल रहा है अब तू ये कर, अब तू ये काम कर, अब तू इस शेयर में पैसे लगा, अब तू ये वाले बिजनेस में जाके पार्टनरशिप कर। वो इंस्ट्रक्शंस देता रहता है उसको कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। एंड क्योंकि अब आपने किसी के पास जा कर के यू वांटेड समथिंग अननेचुरली, जो चीज़ नेचुरल नहीं थी आपने अननेचुरली जाकर के किसी से कोई चीज़ की डिमांड की। ऑब्वियसली आपने पैसे लगाए हैं, उस बंदे ने अपनी शक्तियों के अनुसार आपके ऊपर कोई शक्ति छोड़ दी। नाउ दैट शक्ति इज गोइंग टू मेक यू हिज और हर सर्वेंट। फिर आप जाते हैं कि अब इससे बचाइए, हमको बचाइए, अब ये ऐसे हो रहा है। सो गया कौन था? आप ही तो गए थे। सो एनर्जीज आर नॉट टू बी प्लेड विथ। मेरे पास ऐसे भी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ द डिवाइन आई एम वेरी मच ब्लेस्ड दैट थ्रू एक्सेस कॉन्शियसनेस वी ऑल्सो हैव द कोर्स ऑफ टॉकिंग टू द एंटिटीज।
but it's a very humble way, full of gratitude, with the help of the clearing statements. हम उसके थ्रू एंटिटी से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमें आप छोड़ दीजिए, आप हमारे यहाँ से चले जाइए. और कोई भी चीज़ को जब आप कर रहे होते हैं तो वो एक प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है. आप सब कुछ झटपट चाहेंगे तो नुकसान भी बहुत झटपट होगा, लेकिन इसी चीज़ को आप सटल वे में, प्रॉपर वे में करना चाहते हैं, एक्सेस कॉन्शियस में वो वर्क करता है. ओके मैम, ग्रेट. सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो फिजिकल बीमारियां हैं, सिम्टम्स हैं, वो दिख जाते हैं. सर दर्द हो रहा है तो कुछ सर में दर्द है, और बॉडी रिएक्ट करती है तो हमें लगता है कि बीमारी है, बट मेंटल बीमारियां जो हैं वो दिखती नहीं है. राइट. और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो लाइफ में अगर कोई भी परेशान है या किसी भी रीज़न से लग रहा है कि लाइफ सेटल्ड नहीं है जैसा वो चाहता है या जो कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको एक बार बात करना चाहिए किसी कंसल्टेंट से, आप जैसे कंसल्टेंट से, या किसी भी नियर बाई से. ये बाबा तंत्र मंत्र से दूर रह के उन टेक्निकल चीज़ों को समझना चाहिए, उन एनर्जीज़ को समझना चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए. एक लास्ट सवाल मैम, घर में जब कभी सफाई होता है या हम सोफे का डायरेक्शन चेंज करते हैं, बेड का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो घर में एक अलग पॉजिटिविटी होती है. इसका क्या रीज़न? ये जब आप मेरे साथ वोटेक्स करेंगे ना, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट वोटेक्स. ओके. वोटेक्स में बोला जाता है शिफ्ट योर थॉट्स बोलते हैं ना. तो कोई भी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए हम अपने थॉट्स को तो नहीं दिखा सकते, ओ मेरा थॉट ना अभी इस वाले क्लास में बैठा हुआ था, अब वो शिफ्ट होके ना इस वाले क्लास में चला गया है, या इस वाले स्पेस में था, अब मेरा थॉट वहाँ पे चला गया है. बट आप किसी मटेरियल को शिफ्ट करके देख सकते हैं. ओके. तो जो शिफ्ट आप करना चाह रहे हैं ना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने देखने के लिए, रियलिटी में देखने के लिए आपको चीज़ों को मूव करना पड़ेगा. कोई भी चीज़ अगर बहुत समय तक एक ही जगह पर रुकी हुई है, उसी को ब्लॉकेज बोलते हैं. तो जब कभी भी शनिवार आता है तो कहते हैं ना, अपने घर का सारा कूड़ा कबाड़ा फेंको. मैं कहती हूँ एवरीडे फेंको. और जब कभी भी आपको लाइफ में ऐसा लगे कि कुछ रुकावट सी लग रही है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही है, आप ना उस दिन अपने घर में कुछ चीज़ें उठा करके दूसरी जगह रख दीजिए, या कुछ न्यू चीज़ ला करके ऐड ऑन कर दीजिए. एनर्जीज में फ्लो आ जाएगा. पैसे भी अगर आपने कहीं पर स्टॉक करके रख दिए हैं, फ्लो में लाइए. हर चीज़ को एक फ्लो की ज़रूरत है. आप कभी भी एनर्जी को कैद नहीं कर सकते हैं, एक जगह नहीं रख सकते हैं. यू ऑलवेज नीड टू हैव फ्लो ऑफ योर एनर्जी. पैसे कमा रहे हैं तो पैसे खर्च भी कीजिए. बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं कमाऊं और रखा रहूं ताकि बुढ़ापे में काम आएगा, पता ही नहीं चलता है वो बुढ़ापे तक पहुंचेंगे भी कि नहीं. सो ये आपने जो किया ही रेमेडीज़ हैं कि जो Yes. करना चाहिए लोगों को. किचन एंड वॉशरूम, पुराने लोग बोला करते थे या बोलते भी हैं कि जिस घर का किचन और वॉशरूम साफ सुथरा है उस घर में बरकत आता है. इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्यों साफ रखना चाहिए और क्यों गंदा नहीं रखना चाहिए? देखिए, इसमें डिफरेंट मोडालिटीज काम करती है. इसमें एक्सेस कॉन्शियसनेस काम नहीं करता हाँ, है. ये डिफरेंट में हम ये जा रहे हैं. मोडालिटी डिफरेंट है. हाँ. ठीक है. अब डिफरेंट मोडालिटीज में आपको, जैसे मैंने अभी लेमन का एग्जांपल दिया, वैसे ही रॉक सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है. ठीक है. और डर्ट्स जहाँ से जा रही है, दैट इज the place where शनि is considered as the कर्मा गॉड. आपके कर्मों का फल शनि भगवान देते हैं. अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा. तो एक्चुअली में हम लोग बोलते हैं कि जो वॉशरूम एरिया है ना, दैट इज द प्लेस वेयर शनि इज एक्चुअली गिविंग यू योर कर्मा बैलेंसिंग. आपकी बॉडी को बैलेंस करती है, डर्ट्स को निकालती है, शुद्धिकरण करती है. तो अगर आपका जहाँ से आपका गंदगी निकल रहा है, आप उसकी गंदगी को निकलने नहीं देंगे, स्टोर करके रखेंगे, तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर हैविंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ऑल द बैड कर्मास दैट यू वर रिलीजिंग. मैंने टॉयलेट में आपने गंदगी को रिलीज़ किया, लेकिन वहाँ पे आपने सफाई नहीं रखी, तो वो तो सफाई हुई नहीं, आपकी गंदगी निकली और वहीं पे सेटल हो रही है, तो वो तो और बैड इम्पैक्ट ही लाएगा ना. तो इसीलिए सिर्फ बाथरूम साफ ही मत रखिए, उसमें और एक भी चीज़ कीजिए.
आप ना सॉल्ट, रॉक सॉल्ट ले करके फ्लश कर दिया कीजिए। बाथरूम में रॉक सॉल्ट डाला, फ्लश, उससे भी आपके घर की बहुत सारी नेगेटिव चीजें निकल जाएंगी। रॉक सॉल्ट, या फिर आपने घर पे जो वाइप किया, पोछा लगवाया, उसके मॉप के माने पानी के अंदर आपने रॉक सॉल्ट को मिक्स किया, रॉक सॉल्ट से पूरा वाइप करवाया, और उस पानी को लेकर के आपने पॉट आपका फ्लश करने के लिए आपने उसमें पॉट में डाला और उसको फ्लश कर दिया। मतलब वो जो गंदगी है वो पूरी तरीके से निकल जानी चाहिए। ये नहीं, ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स क्या करते हैं, पोछे के पानी को जाकर के बालकनी में जो पौधे होते हैं ना उसी के ऊपर डालने लगते हैं। उस चीज पे थोड़ा नजर रखना बहुत जरूरी है। इफ यू ऑल आर वर्किंग, दिस इज व्हाट आई एम वांटिंग टू से टू द वर्किंग वुमन, कि वो उन्होंने घर की चाबियां दे दी होती हैं ताकि काम वाली आकर के काम करके जाए। गिव देम स्पेशल इंस्ट्रक्शन कि जो डर्ट वाला पानी है वो बाहर निकल जाए घर के, उसको घर के अंदर में मत डालिए, नहीं तो गंदगी ही पनप रही होगी आपके घर पे। किचन इज अग्नि। नाउ अग्नि इज आपका योर थर्ड चक्रा। आपका थर्ड चक्रा इज योर डिजायर्स, आपका एम्बिशंस, आपका रिलेशनशिप, सारा कुछ आपका इसी स्वादिष्टान चक्र में होता है। आपका जो अग्नि कुंड जिसे कहते हैं वो आपका स्टमक है, ठीक है। अगर आपके किचन में अगर गंदगी आपने स्टोर कर रखी, यानी आपने वार्डरोब्स पे जो भी आपके बॉक्सेस हैं उस बॉक्सेस को आपने चेंज नहीं किए, सामान सड़ रहा है, आपने कब किचन में जो जो सामान आपने रखा था वो रखा हुआ है, आप काम में इतना व्यस्त हैं कि उसको क्लीन करने का सोच रहे हैं सिर्फ दिवाली पे ही क्लीन कर लूँगा या कर लूँगी, तो व्हाट इज़ हैपनिंग, यू आर अगेन फिजिटिंग विद द फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट डिफाइंस योर डिज़ायर्स। आपके जो भी एम्बिशंस होंगे, जो डिज़ायर्स होंगे, जो ड्रीम्स होंगे, वो पूरे नहीं होंगे। बाप रे। तो इसीलिए बोला जाता है कि किचन इज कंसिडर्ड टू बी योर डिजायर्स, योर ड्रीम। अग्नि आपका स्पेस ऑफ द फायर है, और आपका जो बाथरूम है दैट इज रिलेटेड टू डर्ट, फ्लशिंग आउट ऑफ डर्ट। तो आपको ये दोनों चीज़ों को बहुत प्रॉपरली बैलेंस करना होगा। शानदार मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा, और मैं हर किसी को इनवाइट करूँगा मैम के अपकमिंग वेबिनार में, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए। और मैम ना आप लोगों के साथ जूम पे लाइव आएंगी, और उसमें आप ना अपने सारे क्वेश्चंस को आप लेके आइए, राइट। और मैम गेटवे की तरह है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड करके आपको कुछ रेमेडीज़ दे पाएँ, या अगर आपके पास थोड़ा पेइंग कैपेसिटी है या आप ट्रैवल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, तो इन्वेस्ट कीजिए। कि लाइफ ब्यूटीफुल अगर करना, जैसे घर ब्यूटीफुल करना है तो हम पेंटिंग वगैरह करते हैं, नया फर्नीचर लेते हैं, तो दिमाग को भी तो डोज चाहिए। भारत की विडंबना यही है, सब कुछ इसी से चलता है और उसको हम कोई डोज नहीं देते या इसके ऊपर कोई खर्च नहीं करते। समय है खर्च करने का, समझने का, समझिए। और डिमांड होगा तो हम पार्ट 3 भी बनाएंगे। अगेन मैम थैंक यू सो मच। और आप एकेडमी है अपनी में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं वो बताती हूँ आपको। एक्सेस कॉन्शियसनेस में एक चीज़ और बोला जाता है कि जब भी सेशन लेते हैं ना, उसके बाद एक तरीके से आपकी सर्जरी हुई होती है। आप में वाकई बहुत गट्स है कि आपने 50 मिनट्स का सेशन लेने के बाद भी आप मेरे साथ बैठ करके ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। बहुत लाइवली हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी एनर्जीज ड्रेन्ड हो रही होती है, न्यू स्पेस क्रिएट होते हैं बॉडी में, तो थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जब भी आपके बार्स रन हुआ करें तो आप थोड़ी देर के लिए पहले रिलैक्स हो जाइए, कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, क्योंकि एनर्जी ड्रेन होती है, आपको थोड़ा वीकनेस फील होता है उस समय। मगर फिर भी आपने पॉडकास्ट के लिए अपने बॉडी को पूरा कॉन्शियसली अवेयर किया कि वो बैठे, क्वेश्चंस पूछे, नंबर 1। नंबर 2, एक्सेस कॉन्शियसनेस का जो बार्स रनिंग है ये भी एक डेस्टिनी कॉल होती है, जिसको अपने अंदर के क्लटर्स को निकलवाना होता है, उसे ही इस चीज़ के बारे में पता चलता है और वो प्रैक्टिशनर के पास पहुंचता है। ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, सब प्रारब्ध। हाँ,
अगर आपके सोल ने ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया एंटर करने वाला था या है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने आपके बार्स रन किए हैं ताकि आपके अंदर के सिस्टम में जो क्लटर्स है वो निकले, ताकि न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आए। ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं तो जो प्रैक्टिशनर आपको एक्सेस बार्स रन करवा रहे होते हैं, आपके जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो उनकी बॉडी से होते हुए फ्लश आउट्स होते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस जब हम रन कर रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर भी आने लगते हैं। ओके। तो ये जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबको एक ही चीज़ समझाती हूँ कि व्हेन आई एम क्लियर, मैंने जब मैं आपका अंदर से क्लियरेंस कर रही होती हूँ तो साइमल्टेनियसली मेरे भी अंदर में क्लियरेंस हो रही होती है। तो मोर एंड मोर क्लियरेंस के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी क्लियरिंग हो रही होती है उतना हमारी जो एनर्जीज़ है, अगर मैंने एक सोल की क्लियरिंग की, मैंने 38,000 सोल्स की क्लियरिंग कर दी। ओह, हमारे में काउंट है। मैंने आपकी क्लियरिंग की ना, तो मेरे को जो क्लियरिंग मेरे अंदर, आपके अंदर की क्लियरिंग को करते समय तो मैंने अपने अंदर से 38,000 सोल्स की क्लियरिंग कर दी है। तो इसको भी हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, ताकि जिनके पास हमारे पास आने तक की कैपेसिटी नहीं होती है वो हम लोग उनके पास अपनी एनर्जीज भेज सकें, ताकि उनके माइंडसेट्स को, उनके बिलीफ सिस्टम्स को, उनके थॉट प्रोसेस को वो चेंज कर सकें और एक्चुअली में इस दुनिया को फील कर सकें कि इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। हर एक चीज़ सबके पास नहीं होती है। सब बहुत पैसे वाले या सब बहुत सुंदर या सब अपने मनपसंद घर में नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं अगर आपने उस जगह को खूबसूरत बना लिया तो वही आपके लिए हेवन है, जन्नत है। उस चीज़ का थॉट प्रोसेस लाना ही एक्सेस कॉन्शियसनेस है। ग्रेट मैम। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम। और सब प्रारब्ध है आपका, यूँ मिलना, फिर हमारा रिकॉर्ड करना, दोबारा मिलना, उस स्टोरी का चलना, डिमांड क्रिएट होना। स्टोरी नहीं चलता, डिमांड क्रिएट नहीं होता। करेक्ट। कभी कभी क्या लगता है कि हम अपने को बहुत अंडरस्टिमेट करके लोग बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये सारे एक जरिया है, जब हम आगे क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, और इसीलिए मैंने सोचा कि जो थेरेपी है मैं खुद लूं। मतलब ये जो थेरेपी है ये तो मेरे लाइफ में बहुत दिन बाद आई। जब मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया था उस समय मैं एक ही क्वेश्चंस बोला करती थी, आई एम नॉट मेंट फॉर लव। मैंने ये अफर्म कर रखा था अपने लिए। मुझे ऐसा लगता था मैं प्यार के लिए बनी ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ड्यूटीज़ के लिए बनी हूँ। सबकी केयर करना, सबका ध्यान रखना। जैसे प्रारब्ध की बात है, जो मेरे मेंटर थे वो मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर के हस्बैंड के फ्रेंड निकले और वो उनसे मिलने आए थे। वो उन्होंने मुझसे बात की। मैं पहली बार उनके मॉडल टाउन में गई उनसे क्लास लेने के लिए, मिस्टर बगड़िया के घर। और जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गई तो जो फर्स्ट चैप्टर था दैट वाज लव योरसेल्फ। ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं तो इस चैप्टर पे अगर आप चाहेंगे तो मैं समझाऊंगी लोगों को, मरना वही चाहता है जो प्यार करना नहीं जानता है। और प्यार का जो डेफिनेशन लोगों ने आज अपने दिमाग में बिठा रखा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे ना, तो ये जो एक फिक्स्ड एफर्मेशंस लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है ना, नहीं हम कैसे किसी को प्यार कर सकते हैं जब तक हम खुद को प्यार नहीं करें, दे आर गिविंग वेरी सेल्फिश स्टेटमेंट्स। लव इज नॉट अबाउट वन टू वन, लव इज अबाउट वन टू मैनी, मैनी टू वन। कंपैशन, प्यार कोई बाउंड्री वर्सेस नहीं है कि मुझे सिर्फ इसी से प्यार करना है, ये ना मिला तो फिर मैं किसी से प्यार नहीं करूं। इस तरीके से नहीं होता है। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, आपको इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलने लग जाती है, इतनी सारी चीज़ें पता लगने लग जाती है, खासतौर पे लेडीज़ के लिए।
उनको उनका सेल्फ वर्थ पता चलने लग जाता है, जो कि उनको आज के समाज में नहीं मिल रहा है। ग्रेट मैम, आपने सही टाइम पे एंड किया कि पार्ट 3 हम इसी पे लेके आएंगे अच्छा, कि आप अपने से प्यार कैसे करें और कैसे चीज़ें बदलती हैं। और अगेन थैंक यू सो मच। और मुझे विश्वास है कि जितने लोग हैं वो भी काफ़ी पॉडकास्ट को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।